Good morning, student. Today we will discuss about course of a river. The entire direction or course of a river from source to mouth is divided into three stages. जो रिवर का कोर्स होता है, बहाव होता है, वो सोर्स से लेकर माउथ तक थ्री स्टेजेस में डिवाइड होता है. द फर्स्ट स्टेज इज अपर कोर्स और यूथ, सेकेंड मिडल कोर्स और मिडल एज, थर्ड इज लोअर कोर्स और ओल्ड एज. Each of these stages are marked by specific features of aggradation and degradation depending upon the volume of water in the river and the slope of land. Each of these stages, ये जितनी भी stages हैं, ये अपने आप में स्पेसिफिक फीचर्स रखती हैं ऑफ अग्रेडेशन और डिग्रेडेशन. ये डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ वाटर, रिवर के वॉल्यूम ऑफ वाटर पे और स्लोप ऑफ अ लैंड. द फर्स्ट पॉइंट इज अपर कोर्स. द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर इज नियर इट्स ऑरिजिन इन द माउंटेन्स. हेयर द स्लोप ऑफ द लैंड इज स्लीप एंड द रिवर कैरीज लेस वाटर. अपर कोर्स ऑफ अ रिवर जो है वो इसके ऑरिजिन से, यानी जहाँ से नदी बहना स्टार्ट होती है, मीन्स माउंटेन से, ये उसके ऑरिजिन पॉइंट्स होती है, माउंटेन से स्टार्ट होती है. हेयर द स्लोप ऑफ अ लैंड इज स्टीप. यहाँ जो लैंड का स्लोप होता है वो एकदम स्टीप होता है, यानी खड़ी ढाल जैसा होता है. एंड द रिवर कैरीज लेस वाटर. और यहाँ से जो पानी नीचे आता है वो धीरे, एकदम लेस वाटर, कम पानी आता है. खड़ी ढाल से, यानी जो खड़ी चट्टान होती है, अगर उससे पानी आ रहा है तो एकदम तेज फ्लो में आता है, बहुत तेज़ी से गिरता है. ये माउंटेन से सीधा आता है. दस इट्स फ्लोज लाइक अ नैरो स्ट्रीम. इसलिए इसका फ्लोज होता है बहुत पतली स्ट्रीम होती है. एंड ग्रेट स्पीड विद हाई इरोसिव पावर फॉर्मिंग वेरियस लैंडफॉर्म्स. और जो पानी का बहाव बहता है वो बहुत तेज़ स्पीड में, हाई स्पीड में बहता है, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंडफॉर्म्स बनाई जाती है, लैंडफॉर्म्स बन जाती है, फॉर्मिंग वेरियस लैंडफॉर्म्स. द मोस्ट कॉमन वंस आर डिस्कस्ड बिलो. जो सबसे ज़्यादा बनती है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है वी शेप्ड वैली. A V-shaped valley is narrow and deep with steep side taking the shape of the letter V. V-shaped valley जो होती है वो बहुत नैरो, बहुत पतली होती है और बहुत गहरी होती है. Deep with the steep side, खड़ी चट्टान में बहुत गहरी होती है. ये शेप लुक लाइक अ लेटर ऑफ वी. आप इस फिगर में देख सकते हैं. यहाँ पर ये वी शेप की वैले है, ये अल्फ़ाबेट वी शेप की दिख रही है. और इसकी जो रॉकी स्टीप्स हैं वो बहुत ही, इसकी जो रॉकी स्टीप्स हैं वो बहुत ही डीप हैं. एंड और ये बीच से बहुत नैरो है, बहुत ज़्यादा पतली है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. इट इज़ यूजली फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर इरोड्स हार्ड रॉक्स वर्टिकली. ये स्पेशली बनती है इरोड हार्ड रॉक से. जो रॉक्स इरोड्स होती हैं वो वर्टिकल वे में बनती हैं. सॉरी, वी शेप्ड में. वी शेप्ड इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर इरोड्स. जब रिवर इरोड्स होती है द रॉक साइडवेज. रॉक्स के जो ये पहाड़ी एरिया है, ये जब टूटते हैं और ये इकट्ठे होते हैं, उससे ये वी शेप्ड वैले बनती है. ठीक है. आवर सेकेंड पॉइंट इज जॉर्ज. अ जॉर्ज इज़ अ डीप एंड नैरो वैले. ये भी वी शेप वैले की तरह डीप होती है और नैरो होती है विद स्टीप रॉकी वॉल्स. और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही पथरीली होती हैं, रॉकी वॉल्स होती हैं. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स. ये पहाड़ों के बीच में होती है.
इट इज़ यूजली फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर इरोड्स हार्ड रॉक्स। ये स्पेशली बनती है जब रॉक्स इरोड्स होती हैं वर्टिकल वे में। अ जॉर्ज इज ऑल्सो कॉल्ड एन आई शेप्ड वैले एज इट इज शेप्ड लाइक द लेटर आई। यहाँ फिगर में देखते हैं, इस फिगर में ये विकोस जॉर्ज ग्रीस की जॉर्ज है। ये देखते हैं, ये बहुत ही रॉकी वॉल्स हैं, यानी बहुत ही पथरीली वॉल्स है, और इसकी जो शेप दिख रही है वो आई लेटर जैसी दिख रही है। मीन्स ये बहुत ही डीप होती है, बहुत गहरी होती है और बहुत ही नैरो होती है। ये भी बहुत ही नैरो पतली होती है, रॉकी वॉल्स होती हैं इसी कारण इसको आई शेप्ड वैली भी बोला जाता है। ये ग्रीस की विकोस जॉर्ज है, ग्रीस में है विकोस जॉर्ज। Our next point is canyon. A large, wide, steep-walled and flat-bottomed valley is called a canyon. लार्ज वाइड, ये बहुत ही बड़ी और चौड़ी होती है, इसकी वॉल्स स्टीप्ड वॉल होती हैं, एंड फ्लैट बॉटम, और नीचे बहुत ही फ्लैट होता है, प्लेन होता है, इसे कैनन बोलते हैं। यहाँ पिक्चर्स में देखते हैं, ये ग्रैंड कैनन यूएसए की है। ये नीचे से बहुत फ्लैट है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही फ्लैट है, लार्ज होती है, बड़ी है और बहुत ही चौड़ी है, वाइड है, ठीक है। नीचे बॉटम में जाकर ये फ्लैट हो जाती है, बहुत चौड़ी होती है, इसलिए इसे कैनन कहते हैं। यार्लुंग ग्रैंड कैनन ऑन रिवर यार्लुंग ज़ेंगबो इन तिब्बत की सबसे बड़ी रिवर यार्लुंग ज़ेंगबो की सबसे बड़ी कैनन है यार्लुंग ज़ेंगबो ग्रैंड के नाम से, ठीक है। और कोलोराडो इन यूएसए, और यूएसए की सबसे बड़ी कैनन है कोलोराडो, आर द एग्जाम्पल ऑफ कैनन्स। ये कैनन्स के एग्जाम्पल्स है। आर 4 पॉइंट इज वाटरफॉल। वाटरफॉल आप सभी जानते होंगे, सब लोग देख कर आए होंगे, सबने घूमा होगा। वाटरफॉल इज फॉर्म्ड when a cascade of water falls from a great height over a steep valley side. वाटरफॉल जो बनती है when a cascade of water, यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये वाटरफॉल दिया है विक्टोरिया फॉल्स, ज़ाम्बिया अफ्रीका का, ठीक है। ये बहुत ही ऊंची हाइट से एकदम नीचे गिरता है पानी, इसमें रिवर का पानी जो है वो बहुत ही ऊंची हाइट से एकदम नीचे बहुत तेज फ्लो में गिरता है। अ वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन अ कैस्केड ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेट हाइट ओवर अ स्टीप वैली साइड्स। स्टीप वैली साइड्स, जो इसकी वैलीज होती हैं, वैली की साइड्स होती हैं, खड़ी चट्टानें, उससे वो ऊपर से बहुत तेज फ्लो में नीचे गिरता है। द निग्रा Falls in North America and the Victoria Falls in Africa are famous waterfalls. निग्रा फॉल्स नॉर्थ अमेरिका का और विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका का बहुत ही फेमस वाटरफॉल्स है। इस तरह हमने अपर कोर्स के 4 प्रकार की लैंडफॉर्म्स पढ़ी। फर्स्ट वी शेप्ड वैले, सेकंड जॉर्ज, थर्ड कैनन एंड फोर्थ इज वाटरफॉल्स। पिक्चर्स में हमने यहाँ पर देखा भी, ये वी शेप्ड वैले है, ये जॉर्ज है, आई शेप्ड लेटर वे में बनती है, ये कैनन है जो बहुत ही ज़्यादा वाइड होती है, एंड वाटरफॉल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया। इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल्स कौन सा है। तो आप सभी ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर रखेंगे, मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट अप करूँगी, विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया। नेक्स्ट, इसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट फाइल दिया हुआ है। फैक्ट फाइल में द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड इज़ सेल्टो एंगल फॉल्स 979 मीटर इन वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। सबसे बड़ा
जो वाटरफॉल है वर्ल्ड में वो है साल्टो एंगल फॉल्स, 979 मीटर का है और ये वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड पॉइंट इज मिडल कोर्स और मिडल एज। सेकंड स्टेजेस है ये सेकंड स्टेजेस है जिसका नाम है मिडल कोर्स और मिडल एज। द मिडल कोर्स of a river is found in the gently sloping land of the plains. Here it collects more water from its tributaries and becomes wider and slower and forms various landforms. Some of them are discussed below. मिडल कोर्स कहाँ से स्टार्ट होती है? हमने पढ़ा था अपर कोर्स। अपर कोर्स माउंटेन से स्टार्ट होती है, जहाँ पर पहाड़ होते हैं, वहाँ से ये नदियाँ जब निकलती हैं तो वहाँ पर किस प्रकार का लैंडफॉर्म्स तैयार करती है, वो सब हमने अपर केस में पढ़ा। अब जब वो बहकर आगे बढ़ती जाएंगी और फिर वो किस तरीके से लैंडफॉर्म्स बनाएंगी, वो अब हम मिडल कोर्स में पढ़ेंगे। तो मिडल कोर्स में क्या कहते हैं? द मिडल कोर्स ऑफ अ रिवर इज़ फाउंड इन द जेंटली स्लोपिंग लैंड ऑफ द प्लेन्स। ये जो ज़मीन का प्लेन एरिया होता है ये उस पर इजीली बहती है। ठीक है, हेयर इट कलेक्ट्स मोर वाटर, यहाँ पर वो बहुत सारा पानी इकट्ठा करती है अपनी ट्रिब्यूटरीज से। ट्रिब्यूटरीज जानते होंगे, जो भी इनकी सहायक नदियाँ होती हैं उनसे। एंड बिकम्स वाइडर, और उसके कारण और ज़्यादा चौड़ी होती जाती है। एंड इसका जो पानी का बहने का फ्लो होता है वो धीरे धीरे करके स्लो होता जाता है। एंड फॉर्म वेरियस लैंडफॉर्म्स, और यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की वेरियस लैंडफॉर्म्स प्रिपेयर करती है, बनाती है। सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। अब यहाँ भी हम मिडिल कोर्स में किस प्रकार की लैंडफॉर्म्स बनती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज U-shaped valley. A U-shaped valley has steep sides that curve inside at the base of the valley wall, taking the shape of the letter U. इसमें क्या कहा है? यू शेप्ड वैले जो होती है उसकी जो स्टीप साइड्स होती हैं, उसकी जो दीवार होती है, उसकी वॉल्स होती हैं, दैट कर्व इनसाइड, वो नीचे से कर्व वे में होती है, यानी इस तरह के कर्व वे में बन जाती हैं। एट द बेस ऑफ द वैले, जो वैले का बेस होता है, नीचे का जो एरिया होता है वो कर्व वे में बन जाता है। बेस ऑफ द वैले वॉल टेकिंग शेप ऑफ द लेटर यू, इसे हम यू शेप भी बोल सकते हैं। जो नीचे से यू शेप में बन जाती हैं उसे यू शेप्ड वैले के नाम से जाना जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द वॉल्स एट द बॉटम ऑफ अ वी शेप्ड वैले इरोड एंड वाइडन। हमने वी शेप वैले पढ़ा था अपर कोर्स में। ये वी शेप वैले है, लेकिन जब ये नीचे से इरोड होती जाती है, यहाँ से और इरोड हो गई, मीन्स टूटती जा रही है, इरोड होती जा रही है यहाँ से, तो ये कर्व वे में आ जाएगी। इस तरीके से ये कर्व वे कन्वर्ट हो जाती है, और जब ये कर्व में कन्वर्ट हो जाती है तो इसे यू शेप्ड वैले बोला जाता है। ये नीचे से वाइडर होती जाती है इरोड होने के कारण। द वैले फ्लोर इज़ फ्लैट, इसका जो फ्लोर होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, प्लेन होता है। एंड कवर्ड विथ मड एंड सिल्ट डिपॉजिट बाय द रिवर, और ये सब कवर्ड होती है मड यानी मिट्टी कीचड़ से, और सिल्ट यानी कंकड़ वगैरह या छोटी पथरीली रॉक्स कीचड़ वगैरह से ये डिपॉजिट होती है। ये रिवर के कॉर्नर्स ये सब जो वाइड हो जाते हैं ये मड और सिल्ट से डिपॉजिट हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं यू शेप्ड वैले।